दोस्तों, जैसा कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि अभी वर्तमान युग यानी कि कालखंड का चौथा युग कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्रों के अनुसार अभी तक के सभी युगों में सबसे शापित युग बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, ठीक वैसे वैसे ही धरती पर धर्म का नाश होने लगेगा और फिर कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर पुनः धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण ने महाभारत काल के दौरान ऐसी कौन सी कड़वी सच्चाई बताई थी जो आज कलयुग में वाकई में सच में घटित हो रही है, जिसे आज तक अधिकतर लोग नहीं जानते। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करके अंत तक जरूर देखना, जिससे आप भी यह जान सके कि आने वाला कलयुग कैसा होगा। दोस्तों, महाभारत काल के अनुसार यह कथा उस समय की है जब धूत क्रीड़ा में सब कुछ हारने के पश्चात पांचों पांडव वन को जाने लगे। लेकिन जब पांचों पांडव वनवास जाने के लिए प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि द्वापर युग का अंत अब निकट आ गया है, तो कृपा करके हमें बताइए कि आने वाला युग यानी कि कलयुग की चाल और गति कैसी होगी और उसके मनुष्य कैसे होंगे। तो यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि आप सभी पांचों भाई सबसे पहले अलग अलग दिशाओं में वन को जाइए और वहाँ पर जो भी दिखाई दे या फिर वहाँ पर जो भी घटित हो आकर मुझे बताइए। उसके बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों पांडव अलग अलग दिशाओं में वन को चले गए और वहां पर जो भी कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। जिसके पश्चात पांचों पांडव शाम के समय वापस श्री कृष्ण के पास लौट आए और उन्होंने एक एक करके श्री कृष्ण को वो सभी बातें बताई जो उन्होंने वन में देखा था। जिसमें सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि जब हम सभी पांचों पांडव वन के लिए पहुंचे तो हम अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने के लिए निकल गए और तब मैंने देखा कि एक हाथी की दो सूंड है, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसके बाद अर्जुन ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। फिर अर्जुन के बाद भीम ने श्री कृष्ण को बताया कि हे श्री कृष्ण, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना अधिक चाट रही थी कि वह छोटा बछड़ा अपने ही रक्त से लहूलुहान हो गया, जिसे देखने के बाद मैं एकदम हैरान रह गया। उसके बाद सहदेव ने श्री कृष्ण से बोला कि हे वासुदेव, मैंने वन में एक जगह पर कई सारे कुओं को देखा, लेकिन इन सभी कुओं के बीच एक कुआं पूरी तरह से खाली था, जबकि उसके आसपास के सभी कुएं पानी से भरे हुए थे। जिसको देखने के बाद मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि आखिर भला ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर सबसे बाद में नकुल ने श्री कृष्ण से कहा कि हे नारायण, मैंने देखा कि एक पहाड़ से एक बहुत बड़ी विशाल शिला लुढ़कती हुई आ रही है, जो बड़े बड़े वृक्षों को गिराकर आगे बढ़ जाती है, जिसे कोई भी नहीं रोक सका। लेकिन बाद में वह विशाल शिला एक छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही स्थिर हो गई। फिर सभी पांडवों में से युधिष्ठिर ने कहा कि हे श्री कृष्ण, जो भी हम सभी भाइयों ने वन में देखा था वह सब कुछ आपको बता दिया, अब कृपा करके हम सभी को इसका अर्थ बताइए। तब श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, तुमने वन में दो सूंड वाला हाथी देखा, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग शासन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, अर्थात कलयुग में शासन करने वाले लोग अपनी ही बातों से मुकर जाएंगे। फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर देते हुए कहा कि हे अर्जुन, जैसा कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन आचरण से वह राक्षस होंगे। उसके पश्चात श्री कृष्ण भीम से बोले कि हे गदाधर, जैसा कि तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना अधिक चाट रही थी कि वह अपने ही रक्त से लहूलुहान हो गया, अर्थात कलयुग की माताएं अपने बच्चों पर इतनी ज़्यादा ममता बरसाएंगे कि उन्हें खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण वह मोह माया में पड़कर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। जिसके बाद श्री कृष्ण सहदेव से बोले कि हे सहदेव, जैसा कि तुमने देखा कि वन में एक जगह पर कई सारे कुओं के बीच एक कुआं पूरी तरह से खाली था, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में पैसे वाले अमीर लोग अपने पुत्र और पुत्री का विवाह और आलीशान बंगले बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन अगर उनके पड़ोस में कोई भूखा भी मर रहा हो तो वह उसके लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करेंगे। और फिर सबसे बाद में श्री कृष्ण ने नकुल को उत्तर देते हुए कहा कि हे नकुल, जैसा कि तुमने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़क रही थी, लेकिन बड़े और विशाल वृक्ष भी उस चट्टान को नहीं रोक पाए, परंतु छोटा सा वृक्ष उसे रोक लेता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग के दौरान मनुष्य का मन बहुत ज्यादा नीच हो जाएगा, जो बड़ी बड़ी पैसों की शिलाओं से भी नहीं रुकेगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का पतन होना रुक जाएगा। दोस्तों, आपने देखा कि श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई ये सभी बातें आज कलयुग में असल में घटित हो रही है, इसलिए कलयुग में मनुष्य को अपने धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आप हमारी ये वीडियो किस जगह और कहां से बैठकर देख रहे हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।